जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक ट्विटर पर। आज हम मनु के द्वारा बताए गए 8 प्रकार के विवाह के बारे में जानेंगे। अ, 8 प्रकार का जो विवाह है, कई लोग ऐसे हैं जिनको 8 प्रकार के विवाह के बारे में नहीं पता है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में ये सभी 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में नहीं है, प्रचलित नहीं है। ठीक है, ऐसा 8 प्रकार विवाह नहीं होता है आज। ठीक है, इसलिए कुछ ही विवाह के बारे में लोगों को पता है। ठीक है, तो आज हम 8 प्रकार के विवाह के बारे में जानेंगे। अ, देखते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि मनु कौन थे। ठीक है, यानी मनु के द्वारा या मनुस्मृति में बताया गया है कि 8 प्रकार की विवाह, तो कई लोगों के मन में ये भी होता होगा कि मनु कौन है। ठीक है, तो मनु जो थे, तो वेदों में मनु को सभी मानव जाति के पितृ के रूप में स्मरण करते हैं या फिर बताया गया है। ठीक है, पितृ कहा गया है मनु को। ठीक है, तो देखते हैं मनु के बारे में ये भी है कि मनुस्मृति के माध्यम से, ठीक है, मनु जो है सभी ऋषियों को उपदेश देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। मनु मनु के अनुसार 8 प्रकार के विवाह। ठीक है, पहला जो विवाह है, उस पहले विवाह को ब्रह्म विवाह कहा गया है। ठीक है, ब्रह्म विवाह जो वर्तमान में इसको अरेंज मैरिज जो बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, आप सबको पता ही होगा इसके बारे में कि कन्या पक्ष और जो वर पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। ठीक है, और योग्य वर से क्या कर दिया जाता है, कन्या की शादी कर दी जाती है, विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें कन्या पक्ष से वर पक्ष को वस्त्र आदि प्रदान करते हैं और कन्या का भी दान किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से योग्य वर से दोनों के परिवार के सहमति से क्या किया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है देव विवाह। देव विवाह जो होता है, इसमें जो है पिता एक यज्ञ आयोजित करता है, जैसे कि ज्योतिषोम आदि, और किसी सेवा कार्य या धर्म अनुष्ठान मूल्यों के रूप में कन्या का दान किया जाता है। यानी ये शॉर्टकट में मैं ऐसे लिखा हूँ। ठीक है, क्या होता है कि देव विवाह में जो होता है, पिता जो कोई यज्ञ कराता है, तो यज्ञ की सफलता के लिए, ठीक है, यज्ञ सही संपन्न हो, सही ढंग से संपन्न हो जाए, उसके लिए कन्या को मूल्य के रूप में क्या किया जाता है, अनुष्ठान के लिए कन्या का दान किया जाता है। ठीक है, अगर पिता कहता है कि अगर किसी प्रकार से ये जो स्टोम है, ये अनुष्ठान है, अगर संपन्न होता है, सही ढंग से होता है, तो मैं अपनी कन्या का क्या कर दूंगा, दान करूंगा, बोलता है। ठीक है, इस प्रकार से देवताओं को इस प्रकार से क्या किया जाता है, उसको देने का वचन पिता के द्वारा दे दिया जाता है। ठीक है, तीसरा जो है आर्ष विवाह है। ठीक है, तीसरा क्या है, आर्ष विवाह। इसमें आर्ष विवाह भी एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या कहा जाए, ब्रह्म विवाह के जैसा ही है। इसमें क्या होता है, कन्या पक्ष को, ठीक है, कन्या पक्ष को वर पक्ष क्या करता है, कन्या के बदले में, यानी कन्या को जब वो विवाह करके लाते हैं, ठीक है, या फिर विवाह करना होता है वर पक्ष को, तो क्या करते हैं, कन्या पक्ष को गोदान या फिर गाय या अन्य प्रकार से, जैसे गाय है, बैल है, युगल, गौ सहित क्या करते हैं, उनको दे दिया जाता है। ठीक है, यानी कन्या पक्ष को इसमें दान दिया जाता है, पशु या फिर अन्य प्रकार की संपत्ति से, या फिर कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्ष विवाह। ठीक, अगला है प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह जो है, इसमें कन्या के सहमति के बिना, यानी कन्या की असहमति से, यानी कन्या जो है सहमत नहीं रहती है, तो सहमति के बिना उसका विवाह अभाज्य वर्ग से, ठीक है, जो उसके योग्य वर्ग नहीं रहता, या फिर दूसरे वर्ग से वो क्या करते हैं, वर से उसका विवाह करते हैं, उसको बोलते हैं प्रजापात्य विवाह। ठीक है, यानी कि दूसरे जाति धर्म या फिर दूसरे वर्ग से क्या करते हैं, वो विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, अगला है असुर विवाह, 5वां नंबर है। तो सबसे पहले ये 4 जो विवाह दिया गया है, ठीक है, यानी कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापाति विवाह, इसको उत्तम विवाह माना गया है। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, उसके अनुसार उत्तम, ठीक है, उत्तम विवाह माना गया है, यानी कि ये श्रेष्ठ विवाह है ये चारों। ठीक है, पहले के 4। उसके बाद जो है 5वां असुर विवाह है। असुर विवाह जो है, कन्या को क्रय यानी कि खरीद कर क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। असुर अगर विवाह होता है, जिस जिस विवाह में कन्या को खरीदा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, असुर विवाह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
छठवां नंबर जो है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो है एक प्रकार से आज वर्तमान में उसको लव मैरिज भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कन्या और जो पुरुष होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रति अनुरक्त होते हैं, यानी प्रेम दोनों में हो जाता है। उसके पश्चात एक दूसरे से वो क्या कर लेते हैं, अगर घर की सहमति हो या फिर ना हो, उसमें क्या करते हैं वो लोग अपना विवाह कर लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है। यानी बिना रीति रिवाज के, बिना किसी उनके परिवार के क्या कर लेते हैं वो लोग अपना विवाह कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह जो होता है उसमें पुरुष और कन्या जो होते हैं एक दूसरे को प्रेम करते हैं, और प्रेम करने के पश्चात बिना किसी को पूछे बिना वो अपना क्या करते हैं विवाह कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाता है गंधर्व विवाह। सातवां जो है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो होता है इसमें कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण कर लिया जाता है, यानी कन्या का क्या होता है अपहरण हो जाता है, किडनैप कर लेते हैं, ठीक है, राक्षस विवाह में। और उसके बाद क्या होता है उसके साथ शादी कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कई मूवी में होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा राक्षस विवाह। अगला है पैशाच विवाह, ठीक है। पैशाच विवाह को पाप मूलक भी कहा गया है। इसमें क्या होता है कन्या की मदहोशी में, यानी कि अगर वो सोई हुई है या मानसिक दुर्बल है, यानी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तब ठीक है उसका लाभ उठाकर शारीरिक संबंध बनाते हैं और परिवार वालों की हत्या भी कर देते हैं, ठीक है। और उसके साथ उस कन्या के साथ क्या कर लेता है विवाह कर लेता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैशाच विवाह, ठीक है। इसको पाप मूलक भी कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाह बताया गया था, ठीक है, मनु के द्वारा। तो इसमें अब कुछ जरूरी चीज़ें हैं। तो पहले के जो 4 थे उसको उत्तम बोला गया है, ठीक है। पहले जो 4 थे यानी ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति, 4 उत्तम विवाह है। और ये जो 5वें से स्टार्ट है, 5वां जो है असुर विवाह हो गया, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह को निम्न विवाह कहा गया है, यानी ठीक है ये निम्न कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इस प्रकार 8 विवाह हो गया। और इसमें अब देखिए 4 वर्ग हैं हमारे समाज में, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें कौन सा ये सब जो वर्ग हैं किस प्रकार की विवाह करते हैं, ठीक है। पहला जैसे ब्राह्मण विवाह है, ब्राह्मण द्वारा जो विवाह किया जाता है वो 1 2 3 4 5 6वां तक, ठीक है, 6 विवाह को करते थे पहले ब्राह्मण। ब्रह्म विवाह को ये देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य, असुर, और ये 6वां जो है गंधर्व विवाह ब्राह्मण द्वारा इस प्रकार की विवाह किया जाता है। क्षत्रिय जो है 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ठीक है। यानी कि ये 5वां से है ना, यानी कि असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह क्षत्रिय के द्वारा किया जाता था, ठीक। और वैश्य और शूद्र द्वारा इनका भी विवाह होता था। ये 5वां, 6वां और 8वां विवाह मानते थे, या फिर उस प्रकार से करते थे 5वां, 6वां, 8वां, यानी कि ये असुर, गंधर्व विवाह और पैशाच विवाह किया करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से विवाह के ये 8 प्रकार हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।